चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानो चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। रानो चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी, ये भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। रानो चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चल रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर आती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है, दुख ही दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर रानो चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो तुम? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था। दादो दादो, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मांगा था। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो चिड़िया के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादो ने सामान घर से बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से निकाल दिया है। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोलें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे इन बच्चों का पेट नहीं भर होगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपका भी और अपने बच्चों का भी। मेरा बेटा ही ना रहा तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है मगर सास दरवाजा नहीं खोलती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो फिर से उड़ते हैं। जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए टिंके जमा करती हूँ, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया टिंके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप चमत्कारी अंगूरों की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूरों की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती करेंगे जरूर। पहले हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। अंगूर की वो बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया टिंके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर
अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा हैरान होगी ना, ये घर हमारा है, ये हमें हमारी नई दोस्त अंगूरों की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवी और कौवा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मैं, मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चल हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त हमें मारा है, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन कौवों को यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, हमारे घर पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया है। मगर आप चिंता न करें, हमारी दोस्त रात को इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाख खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवों को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरे दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूरों की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और कुकू हंसने लग जाते हैं। कौवे और कौवी को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जंगल के सभी पक्षियों के घर टूटकर गिर जाते हैं। उसी बारिश में रानो चिड़िया की सास का घर भी टूटकर गिर जाता है। बच्चों, आप घर में बैठो और मैं आपके दादों को देख कर आती हूँ कि वो किस हाल में है। कहीं बारिश में उनका घर भी टूट तो नहीं गया। मम्मा रुकिए, मेरी दोस्त बेल से छाता लेके जाए, आप भीग जाएंगी। लाल, नीला, पीला सब रंग के छाते हैं मेरे पास, मगर मैं अपनी दोस्त को दूंगी लाल छाता। फिर गुड़िया और कुकू की मम्मा लाल रंग का छाता लेकर अपनी सास को देखने जाती है। अरे सासू माँ का घर तो टूट गया है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी सास को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालती है। मेरा पाँव टूट गया है। माँ जी, आप मेरे साथ चले, मेरे पास घर भी है और खाने को मीठे अंगूर भी। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। सास अपनी बहू से शर्मिंदा जरूर थी, मगर वो अंगूर तो ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार देखे हों। गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी नदी के पास ठंडी छांव में बैठा हुआ था, कोई ताजा हवा लेने के लिए घने जंगल में। कौवा और कौवी तो अमीर कौवे थे। वो अपने घर में ठंडी ठंडी एयर कूलर की हवा में बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी, जंगल में क्या गर्मी का मौसम आ गया है? तुम एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठी हुई हो, तुम्हें क्या मालूम बाहर पक्षी गर्मी से मर रहे हैं। बेचारी छोटी चिड़िया के पास एक छोटा सा पुराना पंखा था जो चलते चलते कभी बंद हो जाता। लो, फिर बंद हो गया। मम्मा, लगाएं एक डंडा। मम्मा चिड़िया एक डंडा उठाती है और पंखे के पीछे एक लगाती है, जिससे पंखा फिर से चलने लगता है। जब भी चिड़िया का पंखा बंद होता तो
तो वो डंडा मारने से फिर से चलने लगता। गुड़िया बेटी, इस महीने का मुनाफा जमा करके मैं नया पंखा ले लूंगी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। जैसे ही शाम होती है, सब पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। हरियाली, आज बहुत गर्मी थी। मौसम पक्षी ने बताया है कल इससे भी ज्यादा गर्मी होगी। अब तो बरसात होने से ही मौसम ठीक होगा। दूसरे दिन दोपहर के समय चिड़िया का पंखा फिर से चलते चलते बंद हो जाता है। चिड़िया एक डंडा लगाती है, दूसरा लगाती है, मगर आज तो चिड़िया का पंखा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज नहीं चलेगा, पंखा आज गुस्सा हो गया है। पहले तो एक दो बार छेड़छाड़ करने से चल जाता है, मगर आज ना जाने क्या हुआ है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चले बाहर नदी के पास जाकर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, बाहर गर्म हवा से आपके पंख जल जाएंगे। आप चले मेरे साथ, हम पड़ोसी कौवों के घर चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया को घर के अंदर ले जाता है। बाहर तो आग बरस रही है। कालू भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है। कहाँ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? गौरी, मेरा पंखा खराब हो गया है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठने आई हूँ। बिजली का बिल तेरा बाप देगा, चल भाग यहाँ से। गौरी बहन, मेरे यहाँ बैठने से बिजली का बिल कैसे भर जाएगा? गौरी, बैठ लेने दो थोड़ी देर चिड़िया को, पड़ोसन है हमारी। ये एयर कूलर मेरे भाई ने लेकर दिया था मुझे। ये मेरे दहेज का एयर कूलर है, समझे? चलो चिड़िया, ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ साथ कालू को भी यहाँ से निकाल दूं। कालू तो ये सुनकर चुप हो जाता है और चिड़िया बेचारी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक खजूर का पेड़ चिड़िया की परीक्षा लेता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ चली जाती हैं। चिड़िया, ये छोटा पेड़ मेरा बेटा है, इसे सीधा कर दो, वरना ये छोटा पेड़ मेरा बेटा मर जाएगा। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो। फिर वो दोनों माँ बेटी उस छोटे खजूर के पेड़ को सीधा करती हैं और साथ में थोड़ी मिट्टी लगा देती हैं। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं एक जादुई खजूर का पेड़ हूँ। बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या लेना है? पेड़ जी, गर्मी बहुत है और मेरा पंखा भी खराब हो गया है। कृपया करें, मुझे एक ठंडी हवा देने वाला पंखा दे दें। मैं तुम्हें अपने पत्तों से बना हुआ एक ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर दूंगा। जाओ चिड़िया और अपने घर में जाकर जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाओ। चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर जाती है। घर तो ऐसा था जैसे बर्फ हो। अंदर से घर बहुत ठंडा था और जादुई एयर कूलर चल रहा था। मम्मा, अब तो हमारी गर्मियों के दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। गुड़िया बेटी, मैं गरीब पक्षियों को बुला कर लाती हूँ, वो भी हमारे साथ जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाएंगे। उधर चलते चलते गोरी कौवी के एयर कूलर से एक जोर की आवाज आती है और सारा घर धुएं से भर जाता है। कालू, कहाँ हो? एयर कूलर क्यों बंद कर दिया? बंद नहीं किया, तुम्हारे दहेज का एयर कूलर जल गया है। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। अब मैं गर्मी के दिन कैसे गुजारूंगी? कालू, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है जो नया एयर कूलर ले सकूं। अगर कोई गरीब पक्षी है तो मेरे जादुई एयर कूलर की ठंडी हवा में बैठ सकता है। कोई है? कोई गरीब पक्षी है? ऐसे चिड़िया कुछ गरीब पक्षियों को अपने घर ठंडी हवा में ले जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? चिड़िया, मैं भी अब गरीब पक्षी ही हूँ,
मेरा ठंडी हवा देने वाला एयर कूलर चल गया है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है और चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है।